हेलो एवरीवन। हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। सर्कल में मैक्सिमम चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी चीज़ें थी, मेजर कॉन्सेप्ट सारे बता दिए मैंने। अब छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, देखिए सर्कल एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वहीं से आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें समझ में आती है ना। इस वजह से मैंने कोशिश किया है कि सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कम है, क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई थी उन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर और अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है आपको। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा गया, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। लिखा गया था कि 3 समान त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 सिक्के एक दूसरे से टच करते हुए रखे गए, स्पर्श करते हुए रखे गए, तो इनके द्वारा घेरा गया ये क्षेत्रफल क्या होगा, यही लिखा गया था। तो मैंने फिगर बना दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में यही कॉन्सेप्ट प्रूफ भी करवाया था, है ना। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सेंटर्स को ज्वाइन करने पर ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस सभी 1-1 दिए गए हैं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के सिक्के हैं। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इकाई त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं, तो इनके बीच घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने कि इस ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देते हैं, यही तो करते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a² मतलब 1 + 1 2 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस तीनों सेक्टर्स का एरिया मैंने बताया हुआ था आपको 60 60 60 180 डिग्री होता है। 180/360 कितना हो जाएगा, 1/2। पिछली क्लास में बताया है मैंने, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके। और फिर πr², पता ही है फॉर्मूला, r की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो गया पूरा, और ये हो जाएगा π/2, यानी आप लिख सकते हैं √3 - π/2। अब या तो इस तरह आंसर दिया होगा, या तो ऐसे लिखा होता है 1/2 2√3 - π। दोनों तरह से आंसर दिया जा सकता है, जैसा आपको ऑप्शन में अवेलेबिलिटी। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। कहा गया कि 3 वृत्त या 3 सिक्के इकाई त्रिज्या के एक दूसरे को स्पर्श करते रखे हुए गए हैं, एक वृत्त इनको बाहर से स्पर्श करता हुआ जाता है, तो बताइए उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या उस वृत्त का परिमाप शायद पूछा गया था क्वेश्चन में। तो उस वृत्त का परिमाप हमें निकालने के लिए हमें उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको याद हो मैंने बताया हुआ है आपको कि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, 2/√3 + 1 r होती है ना, ये होती है। नहीं याद है तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कॉन्सेप्ट भी कि कैसे ये आता है। मैंने इन सभी के सेंटर्स को मिलाकर त्रिभुज बना दिया, इकाई त्रिज्या के हैं तो 1 1 1 1 लिख दिया यहाँ पे। आपको क्या पता है कि ये अगर हम सेंटर खोजेंगे तो सेंटर क्या होगा, इसका केंद्रक हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक जो होगा वही सेंटर होगा, सबसे बड़े वाले सर्कल का। तो ये सेंटर क्या हो जाएगा, केंद्रक से दूरी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज में ये केंद्रक कहाँ से होकर जाता है, माध्यिका से। माध्यिका ही क्या होती है, लंब होती है, तो लंब की लंबाई क्या होती है, √3/2a। √3/2a का कितना पार्ट, ये 2:1 होता है ना। माध्यिका को केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2/3 ले लेते हैं ना, √3/2 × 2/3 है ना। और फिर कहा जाता है कि ये वाला पार्ट भी ऐड कर दीजिए अगर, यानी ये रेडियस जो है ये भी ऐड कर दीजिएगा इसी में, तो आपका आंसर आ जाएगा पूरी त्रिज्या। तो वही मैंने किया हुआ है। क्या करते हैं हम, इस पूरे पार्ट को क्या लिखते हैं, √3/2a ये लिख देते हैं। a की वैल्यू चूंकि 2r हो जाती है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2r, और इसी का 2/3 लेना होता है हमें, तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल होके 2/√3 r मिल जाता है आपको। और ये इतने पार्ट में r और ऐड कर दीजिएगा तो यही मिल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसका परिमाप आपको निकालना है, तो परिमाप तो बहुत ही आसान है निकालना ना, 2πr 2πr में वैल्यू रख दीजिए, पाई कटेगा है नहीं, पाई कैसे रहने दीजिए, 2/√3 + 1, r की वैल्यू 1 ही है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर, 2/√3 + 1, यही आंसर दिया गया था ऐसे ही। या हो सकता है आपको आंसर में थोड़ा सा चेंज करके मिले कि मल्टीप्लाई करा के लिखा गया हो, तो जैसा लिखा होगा आंसर उसी के हिसाब से आप बदल दीजिएगा। समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है वो समझिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। लिखा गया है कि 3
वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते रखे गए हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्रमशः 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी अलग अलग। 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते रखे गए हैं, कहा गया है इनके केंद्रों के बीच की दूरी 13, 14 और 15 है। तो बताइए इनके अलग अलग त्रिज्याएं क्या हों। इसी क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं। वैसे तो इसमें दिख रहा होगा कि सभी सेम साइज़ के हैं ना सर्कल, लेकिन मान लीजिएगा अलग अलग साइज़ के, अपने हिसाब से बना लीजिएगा, फिगर हम दूसरा नहीं बना रहे। तो हम क्या करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, तो ये भी R1 होगी दोनों त्रिज्या। यहाँ पे R2 अगर मान लें तो ये भी त्रिज्या है R2 हो जाएगी, और इसको R3 अगर मान लें तो ये भी त्रिज्या है R3 हो जाएगी। मैंने कहा केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 13, 14, 15। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो रही है, R1 प्लस R2, R2 प्लस R3, R3 प्लस R1। क्वेश्चन में यही तो लिखा गया कि 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। स्पर्श करेंगे तो इनको केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, त्रिज्याओं का योगफल। यानी R1 प्लस R2 ये पहले केंद्रों के बीच की दूरी, फिर R2 प्लस R3 ये दूसरे वाले के, और R3 प्लस R1 ये तीसरे। और तीनों की वैल्यू दी गई है 13, 14, 15। ठीक है, अब तीनों को आप ऐड कर डालिए। सबको आप ऐड करेंगे तो R1 प्लस R1 कितनी बार, 2 बार मिला। R2 कितने बार मिलेगा, 2 बार। R3 2 बार, यानी ट्वाइस ऑफ R1, R2, R3 कितना मिल जाएगा, ऐड कर दीजिएगा 42। यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना मिला, 21। ये इतना 21 मिल गया। अब आपको जो भी निकालना हो वो निकाल सकते हैं। जैसे R1 हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, R2 प्लस R3 की वैल्यू 14 यहाँ पे पुट कर देंगे। R2 प्लस R3 14 हो गया, 14 को इधर ले जाइए तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस करिएगा तो 7 मिलेगा, है ना। ऐसे ही R2 अगर आपको निकालना है तो R1 प्लस R3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए 15 यहाँ पे पुट करिएगा, 15 यहाँ माइनस हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और R3 की वैल्यू इसी तरह सेम प्रोसेस करने पे R3 निकालना है तो हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू 13 यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, और R3 निकल आएगा माइनस करके। 13 यहाँ पे रखिएगा तो 8 आएगा, यानी आपका आंसर होगा 7, 6, 8। समझ गए होंगे। ये भी जल्दी में आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, लिखा गया था कि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते रखे गए हैं जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा वृत्त इन दोनों को बाह्यतः स्पर्श कर रहा है, मतलब ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कह दीजिए आंतरिक स्पर्श कर रहा है। एक बड़ा वृत्त इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए बनाया गया है। इन तीनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए एक R त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। तो बताइए R की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, बड़े वृत्त की त्रिज्या भी दी गई थी 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखिएगा, अभी जल्दी में आया हुआ है, आपके प्रैक्टिस पेपर का है। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, आपको ये पता कैसे चलेगा, आप लोग इसमें कई लोग कंफ्यूज थे कि ये कैसे पता चलेगा हमें कि व्यास है। ये व्यास है क्योंकि ये दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। तो ये व्यास ही हो सकता है और कहीं हो नहीं सकता। तो ये पूरा व्यास हो गया। इसके बाद आपको पता चला कि ये R रेडियस का है, और ये आपको फिगर बना के दिया गया था। अगर आप देख लीजिए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में ऐसे फिगर बना के दिया गया था। आपसे कहा गया था कि R की वैल्यू बताइए, रेडियस की वैल्यू बताइए। तो आप क्या कहते हैं कि अगर ये 1 सेंटीमीटर की रेडियस का वृत्त था तो हम यहाँ भी 1 सेंटीमीटर लिख सकते थे। इसके बाद आप कहते हैं कि ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी सब 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रेडियस R दे दी गई थी। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये भी तो रेडियस है, ये भी R हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरी साइड क्या है, ये पूरी साइड है 1 प्लस R, है ना। इसी तरह ये इतनी साइड क्या है 1 है, और ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक ये इतनी साइड कितनी है। अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइएगा तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से अगर ये इतना पार्ट हम माइनस कर दें तो यही जो पार्ट हमको चाहिए वही मिल जाएगा ना। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या थी 2 और उसमें से R हमने माइनस कर दिया तो ये इतना पार्ट मिल गया। तो अगर आपको याद हो, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए
ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस होगा, तो इन्हीं के स्क्वायर का सम बराबर होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ये तो होगा। अब इसे को सॉल्व कर डालिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r, है ना। 1 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, है ना। यहाँ से 4r इधर ले आइए, 6r आएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/6, या इसी को कट करिएगा तो 2/3। ये था आपका आंसर। बस आपको इतना समझना था कि ये हमेशा व्यास होगा। अगर जो आपको कंडीशन दी गई है कि ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो श्योर है व्यास ही होगा। और दूसरी बात कि इसको जब मिलाएंगे आप तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें तीनों साइड आपको निकालनी थी और कुछ नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। देखिए आपके सामने मैंने फिगर बनाया है। तो कहा गया है आपसे कि वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जो चारों वृत्तों को स्पर्श करता है। मतलब क्या करेंगे आप, तुरंत इन चारों को स्पर्श करते हुए यही एक ही सर्कल तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो कॉन्सेप्ट लगाइए, फॉर्मूला याद हो फॉर्मूला लगाइए। क्या बताया था मैंने कि अगर आप इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगी, ये पूरा विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल में से अगर ये देखिए ये इतनी रेडियस है और ये इतना पार्ट भी रेडियस है, तो ये रेडियस माइनस कर दें अगर पूरे डायगोनल में से, तो इसका ये क्या आएगा, ये इतना पार्ट हो जाएगा इसका व्यास। तो व्यास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पूरे डायगोनल में से रेडियस को घटाना पड़ा। तो डायगोनल कितना होता है a√2 यानी 24√2 होगा। डायगोनल हो गया 24√2 माइनस क्या करना पड़ा 2 बार रेडियस, क्योंकि सभी रेडियस बराबर है। मैंने बोला क्वेश्चन में ये रेडियस कितनी हो जाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 दी गई है, ये बराबर है तो आधे आधे हो जाएंगे, 12 हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ से रेडियस यानी 12 24 घटाना पड़ेगा हमें। तो ये कितना आ जाएगा, इस जो छोटा वाला सर्कल बनाया गया इसका व्यास आ जाएगा ना। व्यास हमें नहीं निकालना, हमें तो त्रिज्या चाहिए। अगर रेडियस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी का आधा कर देंगे, यानी कितना आएगा 12√2 - 1। ये इतना हो गया रेडियस। अगर रेडियस आपको पता चल गई तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आ जाएगा πr² यानी πr² यानी 144, और ये स्क्वायर करिएगा तो 3 - 2√2 आता है। इसी को आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे पाई के फॉर्मेट में। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए अगली जो चीज़ है वो है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। अक्सर आप लोग सेमी सर्कल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने लायक कुछ है भी नहीं खास, बस कुछ चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। अर्धवृत्त या चतुर्थांश वृत्त जो भी होता है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है अर्धवृत्त होता क्या है। ये जब भी आप वृत्त लेते हैं यानी सर्कल लेते हैं, उसको बीच से कट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 2 अर्धवृत्त निकलते हैं, 2 सेमी सर्कल्स निकलते हैं। ठीक है, तो जो कंफ्यूजिंग होता है वो परिमाप होता है, सर्कमफेरेंस, बाकी कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करती। जैसे एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो हम क्या करेंगे, πr² का आधा कर देंगे क्योंकि हमने आधे पर से काटा है ना। फिर परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है ना। तो पूरे सर्कल का 2πr होता है पेरीमीटर, तो आधे का क्या होना चाहिए था, 2πr का आधा यानी πr होना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, जब काट देते हैं तो ये नया सरफेस ऐड होता है ना, ये इतना सरफेस। तो जो नया सरफेस ऐड हो रहा है वो भी तो ऐड होगा। हम सर्कमफेरेंस क्या लेते हैं, सर्कमफेरेंस में हमेशा परिमाप में क्या लेते हैं, पूरे पार्ट को ऐड करते हैं जो हम टच कर सकते हैं, यही तो होता है। तो आपने कहा कि ये वाला पार्ट भी तो हम टच कर ले रहे हैं, तो ये भी ऐड करिए। तो हमने कहा बिल्कुल ऐड करिए, 2r ऐड कर दिया। ये क्या है, व्यास ही तो है, 2r हो गया डायमीटर। ठीक है, अब इसी को मन करे आप सॉल्व कर दीजिए। 22/7 इसको लिखिएगा तो 22/7 लिखने पे कितना मिल जाएगा, लिख देते हैं। देखिए 22/7 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा, r कॉमन कर लिया। ठीक है, तो क्या मिल गया 14 में ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36।
36/7। तो आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी याद कर सकते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए। हो गया होगा याद। तो इतनी ही चीज़ें थी इसमें, अर्धवृत्त में कुछ खास है नहीं। अर्धवृत्त के जो भी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बता देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अर्धवृत्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा हो सकता है, या उसका एरिया क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में, तो हम वो सब चीज़ें बता देते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, अर्धवृत्त में बना सबसे बड़ा त्रिभुज। पहली बात तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा, ये श्योर है कि नहीं, है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इस वजह से ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये श्योर रहिए। दूसरी बात, अगर सबसे बड़ा इसमें त्रिभुज बनाना है तो हमें इसकी दोनों साइड्स को बराबर लेना पड़ेगा। वो आप चाहे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, 2-4 वैल्यूज ट्राई करके, हमेशा सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो आएगा वो बड़ी भुजाएं लेने पे आएगा। दोनों जो ये दोनों भुजाएं हैं ये दोनों बराबर बराबर लीजिएगा तभी आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बराबर ले लेते हैं, इसकी भुजाएं हम ए मान लेते हैं, तो ये पूरा साइड क्या होता है, a√2 होता है ना, a√2, ठीक है। a√2 हो गया ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको याद होगा, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो नहीं याद होगा लेकिन याद किया करिए। देखिए, जब ये 90 डिग्री हो, दोनों बराबर बराबर हो, तो a√2 होती है सामने की साइड, ये थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए। और इसी पे क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर क्या करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी r + r 2r हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर के बराबर ये भी है, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं या a निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए, है ना। तो अगर मान लीजिए हमें a निकालना है तो 2r/√2 लिखेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, √2r, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, फॉर्मूला मत रटिएगा, ठीक है। अगली चीज़ जो है वो कहा जाता है कि एक हाफ यानी सेमी सर्कल में सबसे बड़ा वृत्त बना के दिखाइए। तो सबसे बड़ा वृत्त बनाना भी बहुत ही आसान है, अगर आपको बनाना है तो बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए, यहाँ कहीं हमने बनाया एक बड़ा सा वृत्त, ये बाहर मत निकालिएगा वृत्त को, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। वृत्त को अंदर ही रखिएगा, ठीक है, टच करते हुए जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप, अगर इसको हम ऐसे खींचते हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको, डायमीटर। जो वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, उसका डायमीटर दिख रहा है, और ये सेंटर है अगर इसका, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसकी रेडियस है। मान लीजिए इसकी रेडियस r रही होगी, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं x रही होगी, तो x + x 2x हो जाएगा इसका डायमीटर। लेकिन इस अर्धवृत्त के लिए तो ये त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या के बराबर, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2। ये सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो आप उस टाइम दिमाग लगा ले जाइए, ठीक है। इस वजह से है ये सारी चीज़ें रटिए मत, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ें। अब अगला जो आता है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में कि अर्धवृत्त में बना सबसे बड़ा वर्ग। अर्धवृत्त में अगर वर्ग बनाना है तो क्या करना है आपको, देखिएगा, वर्ग बनाना है, सबसे बड़ा वर्ग बनाने के लिए आपको वर्ग को एकदम मिडल में पोस्ट करना होगा, एकदम मिडल में रखना होगा। हम मान लेते हैं ये ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अब एकदम मिडल में रखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ कहीं एकदम बीचों बीच में O पॉइंट होगा, मतलब इसका केंद्र होगा। अगर केंद्र बीचों बीच में होगा और इसकी साइड हम A मान लें तो ये a/2 हो जाएगा, और ये फिर से a हो जाएगा। एकदम मिडल में रखिएगा तभी सबसे बड़ा बनता है, ठीक है। तो मिडल में रखने का मतलब है ये आधे आधे को डिवाइड करेगा, ये पूरा a साइड थी तो a/2 हो गया। अगर हम कहें आपसे कि यहाँ से इसको मिला दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस है, इसी अर्धवृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गई r, और ये a/2, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये वर्ग है। तो क्या करेंगे आप, तुरंत पाइथागोरस लगा देंगे, r का स्क्वायर बराबर होना चाहिए a/2 के स्क्वायर और a के स्क्वायर एडिशन, यही होगा। अब इसे को सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा a/4 और ये हो जाएगा a², यानी 5/4 a², ये तो होगा 5/4 a², यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें a की वैल्यू निकालनी होगी या तो r की, तो किसी के फॉर्मेट में आप आंसर निकाल लीजिए। ये हो जाएगा √5/2a। समझ गए हैं ये बातें। अगला जो पॉइंट है वो है चतुर्थांश वृत्त का, यानी 1/4 सर्कल का। तो चतुर्थांश वृत्त क्या होता है, 1/4 सर्कल क्या होता है,
किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएंगे, चतुर्थांश वृत्त हो जाएंगे। मतलब ये सभी 90 होंगे, इस बात से कोई परहेज नहीं होगा आपको। अगर हम बराबर डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा, है ना। तो ये सभी 90 डिग्री होते हैं और ये चारों आपस में बराबर होते हैं। ये होता है चतुर्थांश वृत्त। अब हमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं चतुर्थांश वृत्त में बने वृत्त, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे ही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि 2017 के मेंस में भी आया हुआ है और प्रीवियस ईयर के पेपर में सीजल में कई बार पूछा जा चुका है। तो उसको आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं कि चतुर्थांश वृत्त में बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या निकल जाएगी तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, हमें पता है। तो अब इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से इसको खींच दें, ये पूरी लाइन यहाँ से मिलाते हुए खींच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इसके सेंटर को हम कहीं मान लें, सेंटर से इन दोनों को मिलाने पे क्या मिलेगा, ये हमेशा एक वर्ग बनता है। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। ये 90 डिग्री बनाता है क्योंकि ये स्पर्शी हैं, स्पर्शियों पे लंब होते हैं। और ये 3 एंगल 90, तो चौथा ऑटोमेटिक 90 होगा। तो ये क्या बन सकता है, या तो वर्ग बनेगा या तो आयत बनेगा ना। लेकिन ये दोनों क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बराबर होने से वर्ग बन जाएगा। अगर ये वर्ग है तो इसका ये क्या है, विकर्ण है। ये कितना होना चाहिए, r√2 होना चाहिए। ये इतने पार्ट हो गया r√2 और ये इतना पार्ट क्या है, r है, रेडियस है, छोटे इस वाले सर्कल की रेडियस। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मिलाने पर क्या मिलता है आपको, रेडियस मिलती है ना। तो अगर आपको स्मॉल r निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस यानी कैपिटल R अपॉन √2 + 1। आप इसको रेशनलाइज करिएगा तो क्या मिलेगा, r√2 - 1। सारी चीज़ें आपको नहीं याद हो रही तो बिल्कुल घबराइए नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है और कुछ नहीं करना है। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट आपका दिमाग सेट कर ले, अपने दिमाग में आप उसको बैठा लीजिए कि कॉन्सेप्ट कभी भी मिस ना हो। ठीक है, समझ गए हैं, सबसे बड़े सर्कल। अच्छा, इसी तरह से सेम पूछा जाता है आपसे कि एक ही फिगर में 2-3 चीज़ें बता देते हैं, मज़ा भी आएगी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हमें बनाना है वर्ग, चतुर्थांश वृत्त में बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग की भुजा, तो आप क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा वर्ग जो बनेगा वो ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा वर्ग यही हो सकता है, मतलब एक साइड ये हो गई वर्ग की, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये, फिर चौथी ये, यही वर्ग बन सकता है सबसे बड़ा अगर पूछा जाए आपसे। तो आप क्या कहेंगे, अगर हम इनको मिला दें तो ये वर्ग का क्या है, डायगोनल है। क्या होता है, a√2 होता है। और यही किसके बराबर दिया गया है, रेडियस के बराबर ना। देखिए, सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट मिलाया तो रेडियस होनी ही है, श्योर है। तो ये r के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2। समझ गए इसको कैसे निकालना है। अब आपसे जो भी पूछा जाए, रेडियस पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, या ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आप सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता है आपको। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ 2017 के मेंस में पूछा गया था कि बताइए, अभी तक आप यही इतना पढ़ते थे, अब आपको क्या पूछ लिया गया, कहा गया कि एक चतुर्थांश वृत्त में बना सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो सकता है यदि वर्ग के 2 शीर्ष इसके पैरामीटर पर स्थित हो, यानी कर्व्ड वाले एरिया पे स्थित हो। ऐसे लिख के दे दिया गया था। तो आप क्या कहते हैं कि अब हमें फिगर इस तरह बनाना पड़ेगा कि इसके कर्व्ड वाले एरिया पे हम इसका 2 शीर्ष रख सकें। ऐसे बनेगा ना फिगर। अब वो टेलीविज़न जैसा लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करिएगा। तो क्या कह सकते हैं कि ABCD इसको हम मान लें। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे आप ये वाला डायगोनल खींच दीजिए या ये वाला डायगोनल खींच दीजिए, दोनों में से कोई एक डायगोनल आपको खींचना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, मान लीजिए ये वाला डायगोनल हमें खींचना है, हमारा मन कर रहा है हम ये वाला डायगोनल खींच दे रहे हैं।
ये वाला डायगोनल खींचने से ही आपको क्या मिल रहा है कि ये और ये 45 होते हैं, पता होगा आपको। डायगोनल खींचने पे वो वर्ग में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल को, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी 45 डिवाइड करता है। दूसरी बात, ये दोनों समान दूरी पे होंगे हमेशा ही, जब भी आप बनाइएगा तो ये समान दूरी पे होंगे तभी ये वर्ग बनेगा, ठीक है। ये समान दूरी पे है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, पता ही है आपको, चतुर्थांश यानी 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 ये भी हो जाएगा ना, पता है आपको ये भी। ये 45 ये 45 ये 45 सब हो गया। अगर आप देखिए 45 + 45 तो ये एंगल पूरा आपको 90 डिग्री दिखाई देने लग रहा होगा। बी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने कहा कि इसको पकड़िए और मिला दीजिए इस पॉइंट से, तो ये क्या होगी, इस 1/4 सर्कल की रेडियस होगी। देखिए ये सेंटर था, सेंटर से सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट मिलाया तो ये पूरी साइड हो गई रेडियस, और ये क्या हो गया, ये है डायगोनल, है ना, किसका, ये जो आपने वर्ग बनाया है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है। ये पूरा हो गया रेडियस, और ये कितना हो जाएगा, बस यही इतना बताइए। यहीं आप फंसते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये AB क्या है, वर्ग की भुजा है। अगर हमें AB निकालना है और आपको ये दोनों साइड पता होती, मान लीजिए ये x है ये x है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों सेम होंगी, ये x है ये x है, तो ये पूरा कितनी साइड आती, अभी आपने पढ़ा है 90 हो और ये दोनों बराबर हो तो a√2 होता है ना, यानी x√2 आता, कितना आता, x√2, यही मिलता है आपको। अगर ये पूरा x√2 है और हमने क्या माना है, हमने तो वर्ग की भुजा को a माना है, तो इसको a के बराबर रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी, a/√2। अब देखिए सब कुछ आपको पता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये पूरा a√2 है, ये r है, ये a/√2 है, तो अब आपके पास पूछना ही कुछ नहीं है, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर बराबर होगा a√2 के स्क्वायर के और a/√2 के स्क्वायर के, है ना, इन दोनों के सम के बराबर होगा। आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, r², ये हो जाएगा 2a² और ये a²/2 यानी 5/2a²। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए तो √5/2a। ये याद रखिएगा कि रूट दोनों पे है, 5 पे भी और 2 पे भी। समझ आ गया होगा, तो आप एक बार ट्राई करिए खुद से, ये वाली साइड खींच के, मतलब ये वाला डायगोनल खींच के, तब भी वही सेम प्रोसेस करना है और कुछ नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो भी देख लीजिए इसी टाइम। ये क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा कि ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त के अंदर एक किनारे पे ये छोटा सा वृत्त बनाया गया है। तो बताइए इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी या इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको कैसे निकालना है ये समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता है कि अगर हम इसको यहाँ से मिला दें पूरा तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये जब अगर हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये चारों भी आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि ये चारों के चारों भी वर्ग हैं, है ना, चारों के चारों स्क्वायर हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अगर इसकी साइड a हो तो ये पूरा क्या है, डायगोनल है, a√2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये कितना है, अगर इसको हम ऐसे मिला दें इसके सेंटर से, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस होगी। अगर हम इसको मिलाते हैं, पहली बात तो ये 90 रहा होगा, किनारे पे जो एंगल है वो 90 रहा होगा क्योंकि ये पूरा क्या है, वर्ग है। दूसरी बात कि ये सभी स्पर्शियाँ हैं तो ये भी 90 अंश होंगी, तो ये भी 90 अंश आ जाएगा। चौथा एंगल भी आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ऐसे बनाने पे हमेशा ही क्या बनता है, वर्ग बनता है। ये अगर वर्ग हो गया तो ये इसका क्या है, डायगोनल। डायगोनल कितना हो जाएगा, r अगर दोनों साइड है तो क्या हो जाएगा, r√2 प्लस हम क्या करेंगे, ये r√2 हो गया, ये r हो गया, प्लस ये पूरी साइड क्या है, ये रेडियस ही तो है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाने पे रेडियस a है, तो यहाँ भी a होगी, यहाँ भी a होगी, यानी r + a, यही तो होगा। r√2 + r + a जब करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिली, और यही क्या है, इस छोटे वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अगर विकर्ण की लंबाई आप निकालिए तो क्या होती है, a√2, यही होती है। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए जो भी आपको निकालना हो। रेडियस हमें निकालनी है तो हम रेडियस निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, r, यहाँ √2 + 1 आ जाएगा, और इसको इधर ले जाइएगा तो a
√2 माइनस 1 आएगा। यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, a इसी का स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2√2। ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ गए? अब यही क्वेश्चन आपको 2017 के मेंस में जो सीजीएल के दिया गया था, वो कहा गया था कि चारों कोनों पर ये एक एक वृत्त बना देते हैं और बताइए इन चारों के पैरामीटर्स का सम शायद पूछा गया था या इनके एरियाज का सम, जो भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। अगर रेडियस पता है तो बाकी चीज़ें तो आप निकाल ही सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया था कि एक वर्ग जिसकी भुजा 6 + 4√2 सेंटीमीटर है, इसको अंतः स्पर्श करते हुए एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। इसके एक कोने में एक छोटा वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो कोने में। ये मेंस का भी क्वेश्चन था। अगर आप चेक करिए तो आपने क्या माना था, ए माना था किसको, इसकी रेडियस को माना था ना। जो हमने वृत्त बनाया इसकी रेडियस थी ए। ये रेडियस क्या हो जाएगी, पूरी साइड का आधा, यानी ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसका आधा यानी 3 + 2√2 निकल जाएगी, है ना। और आपने अभी क्या निकाला कि ये स्मॉल r क्या होता है, a 3 माइनस 2√2। तो यहाँ a की वैल्यू रख दीजिए 3 + √2 2√2 और 3 माइनस 2√2। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना देगा, a + b माइनस b, यानी 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। स्मॉल r 1 आ गया। अब आपसे पूछा गया इसके एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगा πr², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी आंसर आएगा पाई इसका क्षेत्रफल होगा छोटे वाले वृत्त का। अभी मान लीजिए यही पूछा होता कि 4 वृत्त बनाए गए हैं, चारों वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहते 4 गुना हो जाएगा, तो 4 पाई हो जाता। 2017 के मेंस से 2 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान दिख रहा होगा, ये अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, नहीं याद हो फार्मूला तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैंने बार बार कहा है। सबसे पहले ये लिखा गया 2017 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, लिखा गया था कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश वृत्त में सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया है। ठीक, ये 1/4 सर्कल है और इसमें सबसे बड़े साइज का सर्कल बनाया गया है। तो बताइए सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि अगर इसको आप यहाँ से मिला दीजिए और इस पे कहीं ये मिला दिया हमने, तो ये हमेशा क्या बनता है, हमेशा ही ये वर्ग बनता है। वर्ग का ये क्या है, विकर्ण है, a√2 हो जाएगा और ये इतना क्या है, r है, मतलब ये रेडियस है दोनों। ये स्मॉल r मैंने मान लिया तो इसको x मान लीजिए, और क्या, इसको x मान लिया हमने, तो ये सभी x है, ये x√2 है, तो x√2 + x कितने के बराबर हो जाएगा, इस रेडियस के बराबर, यानी x√2 + x ये बराबर होगा 7 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/√2 + 1, या इसी को आप लिख सकते हैं 7√2 - 1 रेशनलाइज करके, है ना। अब आपसे इसी का एरिया पूछा गया है, तो πr² होता है एरिया, क्या हो जाएगा पाई यानी 22/7, r² यानी 49, और इसका स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 2√2। 7 बार डिवाइड होगा, अब ये मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2। अब आपको जैसा ऑप्शन मिले, हो सकता है इस तरह ऑप्शन दिया गया हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया हो, तो दोनों तरीके से ऑप्शन पूछा जा सकता है। समझ तो गए होंगे ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में 2017 में ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, लिखा गया था कि एक त्रिभुज बनाया गया है, समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज बनाया गया है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं, AD पूछा गया है हमसे, और ये एक सर्कल, सेमी सर्कल बनाया गया था। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। सबसे आसान तरीका क्या है, विजुअलाइजेशन। यही जो फिगर ऊपर बना है, यही फिगर हम पलट के नीचे बना देते हैं। यही सेम फैसिमाइल पढ़ा होगा आपने, एग्जैक्ट कॉपी, तो फैसिमाइल बनाते हैं इसका नीचे की तरफ। ये हमने सेम यही फिगर उठा के नीचे की साइड में ड्रॉप कर दिया। समझ लीजिए कि ये पानी में परछाई बन रही है, तो ये सेम अगर नीचे बना है तो ये ऐसा कुछ करके क्या बन गया, ये अंडा या पता नहीं क्या बन गया है, बट बनेगा एक सर्कल। ये पूरा क्या बन जाएगा, अगर ये सेमी सर्कल है तो इधर पूरा सर्कल बना देगा। ये 2 सेमी सर्कल मिलके बराबर साइज के
सर्कल ही तो बनाएंगे, तो ये पूरा बना देगा सर्कल। और आपको दिख रहा होगा फिगर में, तो ये पूरा जो ट्रायंगल बना है बड़ा सा, इसका ये क्या है, इन सर्कल है। तो अगर हमें इन रेडियस पता चल जाए तो ये क्या है, डायमीटर ही तो है। हमें डायमीटर पता चल जाएगा, इस पूरे साइड में से डायमीटर माइनस करके एडी निकाल सकते हैं। या आपसे अगर पूछा जाए सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, वो भी आप निकाल सकते हैं। या उसका एरिया पूछा जाए, वो भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि जो एक फैसिमाइल बना लेना है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी बना लेना है नीचे के साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। और ये पूरा जहाँ सर्कल बना तो ये क्या बन जाएगा, अंतःवृत्त, है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका आपको पता है, क्या होता है, डेल्टा बाई एस। फॉर्मूले पर रख दीजिए वैल्यूज को, आर हो जाएगा ये, डेल्टा कितना हो जाएगा, देखिए ए बी दिया गया है, ये 12 है पूरा, और ए सी दिया गया है 13। ये 12 13 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, श्योर है। ये 5 तो ये भी 5, क्योंकि बराबर हमने बनाया है। और ये भी 13, क्योंकि बराबर सेम ही फिगर यहाँ पे बनाया है। तो ये पूरी साइड क्या हो गई, 13 13 10। तो अगर डेल्टा आपको निकालना है तो सबसे आसान तरीका है हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है 12 और बेस कितना है 10, बटे में क्या हो जाएगा एस, एस यानी सेमी पैरामीटर, है ना। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 13 13 26 10 36, 36 का आधा 18, ये हो गया। अब इसे कट कर दीजिए, 2 6 12 और 6 3 18, यानी रेडियस आ जाएगा 10/3, ये आएगी। अगर रेडियस 10/3 हो गई तो ये पूरा क्या है, डायमीटर है ना। डायमीटर 10/3 का डबल, यानी डायमीटर कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। अब आपको जो ये इतना पार्ट निकालना है उसको निकाल देते हैं हम। एडी कितना आ जाएगा, 12 टोटल था, 20/3 ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 12 3 36, यानी 16/3। या इसी को अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो 3 5 15.333। समझ गए हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 2017 के मेंस से फिर से लिया गया है। आप बोर हो गए होंगे 2017 मेंस सुन के। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2017 मेंस में पूछे गए थे ज्योमेट्री से, जो भी अच्छे क्वेश्चन थे। वैसे भी आप कोशिश किया करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पिछले ईयर के क्वेश्चन से रिलेट करके पढ़ा करिए, तो वो बेहतर आपके लिए फ्रूटफुल होता है। कि वैसे ही क्वेश्चन शायद रिवाइज हो या होते रहते हैं, पता ही है आपको, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दिया करिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको उन क्वेश्चन से रिलेट करें जो आ चुके हैं। ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दिया गया था कि एक आयत बनाया गया है PQRS, और जिसमें आपको दिया गया है QR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। SR को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, और ये कोने पे ये छोटा गोला बनाया गया। तो इसी का आपको पूछा गया था, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, ये आपको फिगर दिया गया था, ठीक है। तो आप क्या करते, सबसे आसान तरीका था, अच्छा आपको धीरे धीरे अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ना कि हम कहाँ से कैसे कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं धीरे धीरे, तो आप कॉन्सेप्ट खुद से आप डिराइव कर सकते हैं। मैं इसका कोई फार्मूला नहीं प्रूफ कराने वाला हूँ, ना ही आपको ज़रूरत है फार्मूला की। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कैसे करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं इस टाइप के, मतलब एक गोले में दूसरा ऐसे कुछ सेट करके, कि आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने लगिएगा, फार्मूला रटने लगिएगा तो परेशान हो जाइएगा। मतलब केवल आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में सेट करना है, बार बार फार्मूला नहीं रटना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे समझना है कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ये कैसे आया, कहाँ से सोच क्या रही होगी इस चीज़, ठीक है। तो देखिए सोच क्या रही होगी, यहाँ से हम ये देखते हैं, ये अगर हम सेंटर मान लेते हैं तो ये पूरा रेडियस हो जाएगी, ये दोनों साइड हो जाएगी, और ये भी तो रेडियस है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे मिला दें, ये भी रेडियस है कि नहीं, और ये रेडियस किसके बराबर होगी, इसी साइड के बराबर होगी ना। तो ये साइड है 7 सेंटीमीटर, आपको आयत दिया गया है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो इसकी रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये बस उसी के लिए बनाया था, समझ में आ जाए आपको, रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी ये 7 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो रेडियस है, ये इतना पार्ट हो गया 7। फिर आप कहेंगे कि अगर हम यहाँ पे इसका सेंटर ले लें और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दें, ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी था ना, आयत जो है, आयत पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान होगी, क्योंकि ये क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गई। अगर ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ दूरी इनके बीच की क्या है, r है ना, स्मॉल r, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल r। तो यहाँ से अगर हम ये इतनी दूरी निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, रेडियस में से इतना स्मॉल r माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
7 माइनस आर, यही आएगा। फिर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब आपको निकालना है, ये इतनी दूरी, ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, अगर हम इसको कहें ये भी स्मॉल आर है और ये पूरी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 7 है, ये आर है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा 7 माइनस आर, और ये इतना पार्ट क्या है, ये इतना पार्ट, ये तो आर के बराबर है ही। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा दीजिए। 7 प्लस आर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7 माइनस आर के होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस आर के होल स्क्वायर, है ना। a√2 वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होता तो यहाँ थोड़ी जल्दी हो जाती, अदरवाइज आप चाहिए तो होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, मुश्किल होगा, बिना मतलब का मेहनत करिएगा। यहाँ सबसे आसान है कि 7 प्लस आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको पता है ना कि ये a हो तो a√2 के बराबर होता है, बस वही लगा दीजिए 7 माइनस आर √2, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड का और कुछ नहीं किया। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, 7 प्लस आर इक्वल टू 7√2 माइनस r√2। अब r√2 को इधर ले आइएगा, r कॉमन करिए, √2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 कॉमन करिए, √2 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7√2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। रेशनलाइज करिएगा तो आपको पता है √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा 7√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आपने इतनी बार लिखा है कि आपको रट गया होगा। 7 3 माइनस 2√2, ये आ गई रेडियस। अब आपसे पूछा गया था उस वृत्त के एरिया पूछा गया था ना, एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 9 8 17 हो जाता है ना, तो 17 माइनस 12√2 यही होता है, 7 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 154, 17 माइनस 12√2, ये आएगा आपका आंसर। समझ गए होंगे। देखिए दो एक ही टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन में फिगर बना के नहीं दिया गया था, पर आपको पता है मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, इस वजह से हम पहले बना लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि एक वृत्ताकार शीट से, वृत्ताकार कागज की शीट से 2 समान त्रिज्या के वृत्त काटे जाते हैं, मैक्सिमम साइज के 2 अधिकतम आकार के समान त्रिज्या के वृत्त काटे जाते हैं एक वृत्ताकार शीट से, ठीक है। तो काटे गए शीट की परिधि क्या होगी, काटे गए शीट की परिधि क्या हो जाएगी, ये पूछा गया है। और आपको दिया गया है यदि सबसे बड़े जो वृत्ताकार शीट लिया था हमने, यदि बड़े वृत्ताकार शीट की पैरामीटर यानी परिधि 352 सेंटीमीटर हो तो, ठीक। अब आप निकाल लीजिए, पहली बात तो परिधि दी गई है तो 2 पाई आर होता है 352 के बराबर, ये होगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 352/2 पाई की वैल्यू 22/7, यही होगा। कैंसिल कर दीजिए, 22 से ही 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 3 33 और 11 दूना 22, 32 आ गया, तो 4 8 32, 8 7 56 आना चाहिए, 56 रेडियस आ गई 56 ना, 56। तो आप क्या कहेंगे, अधिकतम आकार का हमको क्या काटना था, शीट। अगर अधिकतम आकार का काटना है तो आप कहेंगे कि इसकी जो भी डायमीटर होगा उसी डायमीटर को आधा आधा डिवाइड कर दीजिए ये 2 पार्ट में, यही इतनी हो जाएगी डायमीटर जो हम छोटी छोटी शीट्स काट रहे हैं। अगर आपसे कहा होता कि शीट केवल काटनी है तो आप कहीं से भी कुछ भी काट सकते थे, लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि सबसे बड़ी 2 इक्वल साइज की शीट काटनी है तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि हम सबसे बड़ी साइज यहीं काट सकते हैं जहां डायमीटर हो इतनी ही, और कहीं काटिएगा तो छोटी हो जाएगी। या ऐसे काट सकते थे आप यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे रख के, तब भी वो डायमीटर पे ही सेट होती। ऊपर नीचे रखिए या बगल बगल रखिए, दोनों एक ही साइड एक ही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर पूरा ये इतना पार्ट 56 था तो इसका आधा क्या हो जाएगा 28 होगा। इसी तरह ये भी 56 था, आधा हो जाएगा 28। क्यों मैंने कहा 56 क्या है, इसकी रेडियस है, ये रेडियस का आधा करिएगा तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी ना, क्योंकि ये इसका डायमीटर था, डायमीटर का आधा हो जाएगी इसकी रेडियस। अब रेडियस पता चल गई तो पेरीमीटर ऑफ शीट बहुत ही आसानी से निकल सकता है। कैसे निकलेगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई यानी 22/7, आर यानी 28, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 4 दूना 8, 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 176 आ जाएगा पेरीमीटर। समझ तो गए होंगे ना। तो अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये देखिए,
क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक 784 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के वर्ग में 4 समान त्रिज्या की अधिकतम आकार की शीटें काटी जाती। क्वेश्चन में लिखिएगा कि एक 784 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले वर्ग से 4 समान आकार के अधिकतम साइज्ड यानी अधिकतम आकार की 4 समान प्लेटें काटी जाती हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, लैंग्वेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 4 समान त्रिज्या और अधिकतम आकार की प्लेटें काटी जाती हैं। तो चारों प्लेटों के पैरामीटर्स का सम यानी परिधियों का योगफल कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है ये भी। अगर आप देख पा रहे हो 4 समान आकार की और अधिकतम आकार की निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर ही तो होगा ये, है ना। ये भी आपको फिगर नहीं दिया गया था, आपको खुद ही समझना था। ये डायमीटर हो जाएगा, दोनों के डायमीटर का सम, ये पूरी साइड होगी और ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? वर्ग की भुजा के बराबर। और वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 784। 784 किसका स्क्वायर? 28 का, यानी पूरी साइड हो गई 28 सेंटीमीटर। तो ये इनका व्यास कितना आ जाएगा? 28 का आधा 14, 14 और इनका भी आधा करिएगा तो 7, 7 आ जाएगा सभी का त्रिज्या। क्योंकि बराबर बराबर साइज के हैं सभी, तो इनकी त्रिज्या हो जाएगी 7-7 सेंटीमीटर। समझ पाए हैं? तो अब जो भी शीट काटी गई उनके पैरामीटर्स का योगफल निकालना है। तो बहुत ही आसान है, सम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 2 पाई आर का 4 टाइम्स ना, तो 8 हो गया ये, और पाई यानी 22/7 और 7 से कैंसिल करना है तो फिर से ये कितना आएगा? 176। समझ तो गए हैं ना कि कैसे बना है ये आपको बनाना था खुद से, क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। बस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में 4 समान आकार की और अधिकतम आकार की प्लेटें काटी जाती हैं। तो अधिकतम आकार और समान आकार में ऐसे ही कट सकती हैं। अब समान ना दिख रहा हो तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी 2017 के मेंस का ही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया था कि ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। फिर आगे लिखा गया था कि A और B को केंद्र मानकर वृत्त बनाए जाते हैं, चतुर्थांश वृत्त बनाए जाते हैं। इनके बीच दोनों वृत्तों और आयत की एक भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यही पूछा गया था आपसे। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाते। चूंकि ये वृत्त का ही तो पार्ट है कुछ, ये एक बड़ा सा ऐसे वृत्त बना रहा होगा। अगर हम आपको दिखाएं तो ये ऐसे ऐसे पूरा बड़ा सा वृत्त बना होगा और ये भी ऐसे बड़ा सा वृत्त बना रहा होगा ना। तो अगर आप देख पा रहे हो कि 2 वृत्त बने हैं, ये स्पर्श रेखा है दोनों की स्पर्श रेखा है, उसके बीच में एक वृत्त और बना है। तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, मैंने एक फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया था कि उस वृत्त का त्रिज्या अगर x मान लें या r मान लें तो 1/√r, 1/√r1 और 1/√r2। यही आपसे बताया था मैंने। एरिया पूछा गया था या इसका शायद रेडियस ही पूछी गई थी, जो भी पूछा गया था आप निकाल सकते हैं अगर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। देखिए आपको दिया गया था लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है। तो देखिए लंबाई सेट हो जा रही है, पूरा यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब आपको ये फिगर दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको वैल्यू रखनी है बस यहाँ पे 1/√r इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/√1। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 का स्क्वायर ना, 1/4 ये आएगा। 1/4 हो गई r की वैल्यू। अब आपसे एरिया अगर पूछा जा रहा है तो एरिया क्या कह दीजिएगा आप? पाई r स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? π/16, है ना। यही इतना करना था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है या आपको ये उस टाइम नहीं स्ट्राइक करता है तो दूसरा भी तरीका है। ये सबसे आसान तरीका था जो मैंने फॉर्मूला इससे पहले पढ़ाया हुआ है आपको। अब आपको दूसरी चीज़ हम बता देते हैं। देखिए सेंटर से अगर यहाँ पे हम मिला दें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, अगर इसको ऐसे सीधा मिला दे रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ से,
इस पॉइंट से इसके सेंटर को मिला दे रहे हैं। तो अब ये पूरा एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना और फिर से अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट हम लगाने चल रहे हैं कि इसके तीनों भुजाओं को हम निकाल लेते हैं। ठीक, पहली बात तो ये 1 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरी बात, ये पूरा साइड 1 सेंटीमीटर थी, अगर ये इतना पार्ट हम माइनस कर दें, ये इतना पार्ट हम माइनस कर दें तो इस बचे हुए पार्ट को निकाल सकते हैं। ये है r, इसकी त्रिज्या, ये r अगर हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस r, और ये पार्ट अगर हमको निकालना है तो ये पूरा क्या था 1 था और ये इतना r है, यानी 1 प्लस r हो जाएगा। अब तीनों भुजाएं आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का तरीका लगाइए, 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वहाँ से भी आप रेडियस तुरंत निकाल लीजिएगा 1/4, तो आप रेडियस निकाल लेंगे तो एरिया निकाल लेंगे। समझ गए हैं? तो आज के लिए इतना ही रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें छूट गए हैं या आपको लगता है ये पढ़ाने चाहिए, वैसे तो हम और भी अभी कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं वो बताएंगे इसमें, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें छूट गई हैं या आपको चाहिए कि वो एक्सप्लेन किया जाए तो आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत थैंक यू।